आ रहा है या मैं आऊँ? बंटी को छोड़ जा रही हूँ। ममता, तू रो रही है? हाँ, बंटी की जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही इससे। चुप करो चंपा, देख नहीं रहे हो कितना रो रही है बेचारी। मर्द होते ही ऐसे मैं बंटी के पास कभी नहीं जाऊंगी, उस घर में कभी कदम नहीं रखूंगी, कभी नहीं। ममता, ममता इधर आ, आराम से बैठकर सारी बात बताओ। आज मैं अंदाजा लगा सकता हूँ इस वक्त बंटी की क्या हालत हो रही होगी। उसको मेरी जरूरत है। बंटी, मैं आ रहा हूँ बंटी। ममता, अब बता किस बात पर तुम दोनों के बीच झगड़ा हो गया था? हाँ? किस बात पर? हाँ, किस बात पर बंटी तुम दोनों का झगड़ा हुआ? याद नहीं, पता नहीं बात कहाँ से शुरू हुई थी। कमाल है, तुम दोनों के बीच इतना बड़ा झगड़ा हुआ कि तू छोड़ के जा रही है और तुझे याद नहीं कि वजह क्या थी? वजह? अरे चंपू, हम दोनों के बीच में इतनी बड़ी दीवार खड़ी हो गई है कि झगड़ा होने के लिए अब वजह की कोई जरूरत ही नहीं है। इट्स ऑल ओवर। मगर यार, तू तो कहता था कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, मेड़ पो हीचे था। एक दूसरे के लिए? हम तो एक दूसरे को सताने के लिए बने हैं मधु। उसे अच्छी तरह से मालूम है चंपू कि मुझे किस बात पर गुस्सा आता है, फिर भी वो मुझे जानबूझकर गुस्सा दिलाती रहती है। She never misses a chance। मधु, उसे सब पता चल गया है कि कौन सा बटन दबाने से मैं चिढ़ती हूँ। मेरे सारे बटन उसके हाथों में और वो उन्हें जानबूझकर दबाता रहता है बिना चूके। मधु, इट्स ऑल ओवर। अब मैं उसके घर कभी नहीं जाऊंगी, कभी नहीं। तलाक? अब तलाक के सिवा और कोई रास्ता नहीं है। चंपू, अगर तू मेरा सच्चा दोस्त है तो तलाक के लिए किसी वकील का इंतजाम कर और मेरे लिए किसी अच्छी लड़की को ढूंढना शुरू कर। संन्यास ले लूंगी, अनाथ बच्चों को पढ़ाऊंगी, कुछ भी करूंगी, लेकिन बंटी के पास हरगिज नहीं जाऊंगी। चंपू, मेरे दोस्त, एक दिन तूने मेरे सर पर सहरा बांधा था, इस बार भी तू ही बांधेगा, तू ही बांधेगा। तू जल्दबाजी मत कर। जब दो इंसान एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं तो एक दूसरे के लिए बहुत खतरनाक हो जाते हैं, क्योंकि वे अपने सारे बटन्स एक दूसरे के हाथों में दे देते हैं। वे एक दूसरे को इतना जान जाते हैं कि एक दूसरे को चोट पहुंचाना एकदम आसान हो जाता है। अरे, तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है ममता, तू मेरे यहाँ रह, मैं बंटी से बात करती हूँ। पक्का? पक्का। मधु, ममता कहाँ है? बेडरूम में। हाँ। चंपू, बंटी और ममता का मामला कैसे सुलझाया जाए? वैसे गलती तो ममता की है मधु। हाँ, तुम तो बंटी का पक्ष ही लोगे। अरे, बेचारा 5 साल से जली हुई रोटियां खा रहा है। गनीमत रोटियां तो मिलती हैं। अच्छा, मतलब तुम ये कहना चाहती हो कि अगर ममता बंटी के लिए खाना नहीं बनाएगी तो उसे कहीं भी खाना नहीं मिलेगा? तो तुम क्या कहना चाहते हो कि ममता सिर्फ रोटी बनाने की मशीन है? मधु, रोटी बनाने की मशीन जली हुई रोटियां नहीं बनाती। तो तुम कहना चाहते हो कि हम औरतें रोटी बनाने की मशीनों से भी गई बीती हैं? अरे, रोटी बनाने की मशीन तो सिर्फ 2000 में आ जाती है, मगर तुम लोग, तुम्हारे शौक पूरा करने के लिए तो हमें जिंदगी भर कुत्तों की तरह काम करना पड़ता है। काम नहीं करते, सिर्फ खाते और सोते हैं। अच्छा, तो हम सिर्फ खाते और सोते हैं और पैसा तो अल्लाह दिन का चिराग दे जाता है। पैसे का ताना मत दो, पैसा कमाते हो तो कोई एहसान नहीं करते, ये तुम्हारा फर्ज है। और तुम्हारा फर्ज है जली हुई रोटियां बनाना। जली हुई रोटियां पसंद नहीं थी तो शादी क्यों की? गधा था इसलिए। आज तुम्हें पता तो चल गया तुम क्या हो। मधु, तुमने मुझे गधा कहा? मैंने नहीं, तुमने अपने आप को गधा कहा। अब मैं इस घर में 1 मिनट नहीं रह सकता। मैंने भी तुम्हें बांध कर नहीं रखा है। ओके। अरे चंपू, ये क्या? मैं जा रहा हूं बंटी, मैं हमेशा के लिए जा रहा हूं। मधु छोड़ने के लिए आ रही है या मैं आऊं? अरे, मैं मधु को छोड़ के जा रहा हूं। क्या? हाँ, इट्स ऑल ओवर बंटी। ए चंपू, चंपू मेरे बात सुन। तू मेरे छोड़ मुझे। तू बैठ, यहाँ बैठ, कहीं जाने की जरूरत नहीं, बैठ जा। अरे देख चंपू, मैं तेरे लिए कॉफी बना कर लाता हूँ, बाद में तू मुझे बता एग्जैक्टली क्या हुआ। मैं अभी आया, बैठ जा यहाँ। ओफो, देखा, कॉफी बनाना तो मैं जानता ही नहीं। अरे एक काम करता हूँ ना, तेरे घर से कॉफी बनवा कर लाता हूँ, बाद में हम दोनों आराम से पीते हैं। बैठ जा, मैं अभी आया मैं। रोते रोते सो गई है बेचारी।
कॉफी पीनी थी। मैं कॉफी बनाना नहीं जानता, तो मैंने सोचा यहाँ से लेकर आऊं। मैं बना लेती हूँ। कॉफी। मधु ज्यादा रो रही थी। अब रोने का भी कोई कोटा होता है क्या? हाँ, ये भी ठीक है, रोना तो रोना ही होता है। चंपक कैसा है? क्या फर्क पड़ता है, बेचारा। मिठाई के डिब्बे में नमकीन रखा है, कॉफी के साथ दे देना। थैंक यू। मुझे और रुमाल मेकअप वाले ड्रॉर में रखे हैं। ये मेकअप वाला ड्रॉर कौन सा है? वही जहाँ पर नए बल्ब रखते हैं। अब ये खैर छोड़ो, मेरे नसीब में तो सिर्फ पुराने बल्ब है। मैं वो बल्ब हूं जो फ्यूज हो चुका है, जिसकी रोशनी चली गई है हमेशा के लिए, सूटकेस लेकर। ममता, मुझे माफ कर दो बंटी। आई मिस यू ममता, आई मिस यू। आई मिस योर जली हुई रोटियां। I miss you too। तो फिर घर छोड़कर क्यों चली गई थी? मुझे माफ कर दो। देखो ना, अपनी वजह से मधु और चंपक के बीच भी झगड़ा शुरू हो गया। तो वो दोनों तो एक दूसरे को कितना प्यार करते, फिर भी उन दोनों के बीच में झगड़ा हो गया। बंटी, जब दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं ना, तो एक दूसरे के लिए बहुत खतरनाक हो जाते हैं, क्योंकि वे अपने सारे बटन एक दूसरे के हाथ में दे देते हैं, और इसलिए एक दूसरे को चोट पहुंचाना बहुत आसान हो जाता है। आई थिंक यू आर राइट, यू आर राइट। हमें उन दोनों के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ममता, तुम घर नहीं चलोगी? लेकिन मधु को अकेले को छोड़कर कैसे आ सकती हूँ? आई अंडरस्टैंड। ओके, गुड नाइट डार्लिंग। बाय। ये ले चंपू, कॉफी पी। किसने बनाई बंटी? ममता ने। ओह, तो अब मैं कॉफी के लायक भी नहीं रहा हूँ? देख चंपू मेरे दोस्त, जब दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं ना, तब दोनों एक दूसरे के लिए खतरनाक बन जाते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के हाथ में अपने सारे बटन दे देते हैं। कौन से बटन बंटी? ये पूछना तो भूल गया। हाँ यार, रिमोट के बटन समझे। हाँ, रिमोट ही रखते हैं ना, आगे सारे बोलना। बटन दे देते ताकि हाँ। एक दूसरे को चोट पहुंचाने में आसानी हो जाए। बंटी, इतनी गहरी बात, और तू? क्यों, मैं गहरी बात नहीं कह सकता? नहीं बंटी, इस बात से मधु की बू आ रही है। नहीं चंपू, मुझे तो इससे ममता की खुशबू आ रही है। ममता कैसी है? अच्छी है, लेकिन ये नहीं पूछेगा कि मधु कैसी है? कभी नहीं, हरगिज नहीं। बंटी, तू अगर मेरा सच्चा दोस्त है तो किसी अच्छे वकील के पास जा और मेरे तलाक के कागजात तैयार कर। अरे, ये डायलॉग तो मैंने कहीं सुना हुआ है। अरे हाँ, मैंने तो तेरे सामने मारा था। तो क्या हुआ, आज मैं मार रहा हूं? तो अब मुझे तेरे लिए लड़की भी ढूंढनी पड़ेगी। हाँ बिल्कुल। बंटी, मेरा पहला सहरा तूने बांधा था, अब दूसरा सहरा भी तू ही बांधना। चंपू, चंपू! ये चंपक दीक्षित का घर है? जी हाँ। लड़का कहाँ है? लड़का? मैं चंपक दीक्षित को शादी के लिए देखने आई हूँ। हाँ? उन्होंने अखबार में इश्तेहार दिया था। सुनिए, वो तो शादीशुदा है। पता है मुझे, उनका ना तलाक होने वाला है। हाँ, आजकल ऐसे लड़के मिलते कहाँ हैं? अच्छा घर है, अच्छी नौकरी है, काफी मैच्योर्ड है, और एक शादी का तजुर्बा भी है। Oh my God, मधु का क्या होगा? हाँ, अब बैठिए बैठिए बैठिए, मैं अभी आती हूँ। वो औरत कौन है? मधु, अब कैसे बताओ? वो चंपक को शादी के लिए देखने आई है। क्या? हाँ, चंपक की रफ्तार को मानना पड़ेगा ममता। हाँ, मधु, आइए। वो औरत लड़के का इंतजार कर रही है। आप अपनी पार्टी संभालिए, मैं अपनी पार्टी संभालती हूँ। क्या है?
बंटी, मुझे वहां अकेला छोड़कर तू यहाँ क्या कर रहा है? अब यूं ही बस सीढ़ी देख रहा था। अच्छी है। हेलो। सॉरी, हमें आने में जरा देर हो गई। मैं हूँ बंटी सहगल, लड़के का दोस्त, और ये है चंपक दीक्षित। नमस्ते। नमस्ते। अब बैठिए ना, बैठिए। चंपक बैठो, जरा वहां बैठो। बैठो बैठो बैठो। मिसेस पुरोहित, आप चंपक को जो कुछ भी सवाल पूछना चाहती है पूछ सकती है। अच्छा, देखिए, आपका पूरा बायोडेटा तो मैंने पढ़ लिया है, लेकिन मुझे आपकी पिछली पत्नी से आपके कैरेक्टर के बारे में सर्टिफिकेट चाहिए। आप मुझसे शादी करने के लिए आई हैं या मुझे नौकर रखने के लिए? सुनिए, जब तक आपकी पिछली पत्नी से आपके चरित्र के बारे में अच्छी रिपोर्ट ना मिले, तब तक मुझे कैसे यकीन होगा कि आप एक अच्छे पति भी साबित हो सकते हैं? मिसेस पुरोहित, इसकी पत्नी जिसके साथ इसका तलाक होने वाला है, वो अगर अच्छी रिपोर्ट देती तो तलाक की नौबत ही नहीं आती ना। लेकिन सुनिए, जब हम 500 रुपये का नौकर भी रखने जाते हैं ना, तो 50 जगह पे पूछताछ करते हैं, पुलिस से भी तहकीकात कराते हैं, है ना? फिर ये तो जन्म जन्म का साथ निभाने की बात है। गुड मेकअप। आराम से, आराम से, आराम से। आप कौन हैं? जी, आप है चंपक की जन्मों जन्म की पिछली जीवन संगिनी। नमस्ते। ममता, क्या हुआ मधु को? कुछ नहीं, तुमने दिल तोड़ा था, कल एक ट्रक ने हड्डियां तोड़ दी है। ओह नो, यानी कि एक्सीडेंट? हाँ। ओह। मधु, रहने दो, हम बना लेंगे। जरूरत नहीं, हो गया। लीजिए, खाने का कुछ बंदोबस्त करती हूँ। अगर आप बुरा न माने तो एक बात पूछूं? पूछे। देखिए मैडम, आपको जो कुछ भी पूछना है आप मुझसे पूछिए प्लीज, इन्हें तकलीफ मत दीजिएगा। रहने दीजिए, अब तो इसकी आदत मुझे डालनी पड़ेगी ना। सुनिए, हाँ हाँ, बोलिए कि मुझे अपने हाथ में छोड़ दीजिए। जरा सुनिए। अरे मैडम, मैंने आपसे कह दिया ना कि आपको जो कुछ भी पूछना है मुझे पूछिए। आप दोनों बातें कीजिए, मैं जरा खाने का बंदोबस्त कराती हूँ। लेकिन मधु, तुम सॉरी, आई मीन आप आराम क्यों नहीं करती? आराम? अब आराम कहाँ, अब तो सिर्फ राम राम जपना है। लेकिन सफाई तो बाद में भी हो सकती है। बाद में हो या अभी, करनी तो मुझे ही है ना चंपक जी। चंपक जी? मधु, चंपू, तुम मिसेस पुरोहित को उनकी बेटी के बारे में जो कुछ भी पूछना है पूछ ले, बाद में तुझे ऑफिस भी तो जाना है। मेरी बेटी के बारे में? मेरी बेटी तो जहाँ भी है अपने पति और बच्चों के साथ खुश है। तो फिर आप मुझे किसकी शादी के लिए देखने आई हैं? अपनी शादी के लिए। आप मेरे 5वें पति होंगे। अरे मुझे तो आपका पहला पति होना भी मंजूर नहीं है। चंपक, हमेशा मुझे तो कहाँ फंसा देता है। अरे तूने ही तो कहा था लड़की देखने के लिए, अब इतनी अच्छी देख कर आया तो तू गड़बड़ कर रहा है। देख, मुझे किसी का भी 5वां पति होने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, समझा तू? हेलो हाय बंटी, ममता। तौलिया मिल गया? तौलिया तो मिला ममता, लेकिन अब साबुन नहीं मिल रहा है। ओह आई एम सॉरी बंटी, मैं तो बताना भूल ही गई, साबुन मैंने दाल के डिब्बे में रखा है। ओह, अच्छा बताओ, चंपक कैसा है? बस एक आखिरी बार करना बाकी है और मैंने उसका भी इंतजाम कर लिया है। क्या? सुनो ममता, मैं कल किसी भी बहाने चंपू को वहां भेज दूंगा
और मैंने कालिया दादा से भी कह दिया है कि उसका एक किराए का गुंडा वहां भेज दे जो मधु को किडनैप करने की कोशिश करेगा। तुम ये बात मधु से भी कह देना। और जब वो मधु को किडनैप करने की कोशिश करेगा तब नेचुरली चंपू किसी हिंदी फिल्म की घटिया सिचुएशन की तरह उसे बचाने की कोशिश करेगा, और उसे बचाने की कोशिश में वो मधु का दिल फिर से जीत लेगा और अपना दिल हार जाएगा। खबरदार जो मुंह से आवाज निकाली तो ना बोलना तेरे को। अपन जेल से भागा हुआ खतरनाक खूनी है क्या? बेवकूफ, कैसे पकड़ जाओ जंगली? और मुझे नहीं, मधु को पकड़ना है, मधु को। कहाँ से आते हैं पता नहीं। कहाँ से आते वाली? अपन जेल से आया है क्या? तूने मेरे को चाटा मारा। अपन खूनी है, मालूम नहीं तेरे को? मुझे ही पकड़ा? मुझे तुम्हारा बायोडाटा मत सुना, और जिस काम से है वो काम चुपचाप करो, पैसे लो और यहाँ से निकल पड़ो। ओके? ओके की बच्ची, लगता है मेरे को तेरे साथ सख्ती करनी पड़ेगी। ज़्यादा गुंडागर्दी दिखाने की कोशिश मत करो। ये मत भूलो कि तुम 2 टके के गुंडे हो। बस ममता, किडनैपिंग के लिए ये ड्रेस कैसा है? अच्छा है रे, लेकिन मधु तू किडनैप होने जा रही है, शॉपिंग के लिए नहीं। हाँ, ये कौन है? तेरा किडनैपर। वो आ गए। अपन जेल से भागा हुआ खतरनाक खूनी है, मालूम है क्या? अच्छा ठीक है, अंदर किचन में जाओ और आटे का डिब्बा लेकर आओ। अरे मैंने 12 खून किया और तुम आटे का डिब्बा लाने को बोलती है? अरे तुम्हें क्या चाहिए? पैसे ही चाहिए ना, मिल जाएंगे। आटे का डिब्बा निकालने से तुम्हारे कलाई में मोच तो नहीं आएगी ना? अरे 12 के साथ तेरा खून कर डर गया। ममता, ये किडनैपिंग तो कर पाएगा ना? करेगा। ये लो तुम्हारा आटा। थैंक यू। अरे थैंक यू की बच्ची, बहुत हो गया तुम दोनों का नाटक। जो कुछ भी है तुम्हारे पास वो इधर लाओ, वरना क्या? अरे वरना तुम दोनों को मैं किडनैप कर लूंगा। हंसने का क्या इसमें? मुझे नहीं, सही से। अरे कर लो बाबा, कर लो मुझे किडनैप, लेकिन पहले मेरे पति को तो आने दो। अच्छा गुंडा भाई, जरा अंदर जाके एक गिलास पानी ले आओ। मैं किडनैप की बात करता हूँ और तू मेरे पास पानी मांगती है? सुना नहीं क्या? पानी! सुनो, मेरे लिए भी एक गिलास। मतलब 2 गिलास? ओ ममता, ये किडनैप कर लेगा। ये लो तुम्हारा पानी। अरे ये क्या कर दिया? जल्दी से टेबल साफ कर दो। ए छोकरी, तू हद से बाहर जा रही है? क्या बात है, बहुत अच्छा चाकू है। हाँ? लेकिन बेटा भाई, क्या हम तुमसे मुफ्त में काम करवा रहे हैं? हाँ? अब किडनैपिंग के लिए बहुत वक्त बाकी है। उसके पहले टेबल साफ कर दो और फिर बर्तन भी मांजो। हाँ। बर्तन और मैं? अब ये मेरे से बर्दाश्त नहीं होता। अरे? अब मैं तेरे को किडनैप करके ही छोड़, और किडनैप करके ही रहूंगा। ऐसे अच्छा तुम आ गए। वो गुंडा है, वो मधु को अरे किडनैप कर रहा है, बोलना। गुंडा मधु को किडनैप कर रहा है। किडनैप कर रहा है। छोड़ मधु को। बहुत मैंने ऐसे चंपू देखे। नहीं छोड़ता है। कुत्ते कमीने, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। अरे यहाँ खड़े खड़े खून पिएगा क्या? मेरा पिएगा? वहाँ जाना पड़ेगा कि नहीं पीने के लिए? जाओ। मैं आ रहा हूँ मधु, मैं आ रहा हूँ। मैं आ गया मधु। कुत्ते कमीने, छोड़ मेरी बीवी को। कमीना किसको बोला रे? किसको बोला मैंने? अरे बोलना तेरे को बोला। हाँ, तेरे को बोला। तेरे को बोला? सर यहीं कहीं आएगा सर। साला भगत जेल से कैसे भागा पता नहीं चला। उसे ढूंढना बहुत जरूरी है। बड़ा खतरनाक जंगली खूनी है, 12 मर्डर कर चुका है। अगर किसी घर में घुस गया तो 2-4 और हो जाएंगे। क्यों बे? क्यों मार रहा है? तेरे को मारने का पैसा नहीं दिया, मार खाने का पैसा दिया, समझा क्या? तूने मेरे को मारा? हाँ। बीच में बोला? हाँ।
ये ऐसे कैसे मार सकता है? देखो हम लोग कालिया को बता देंगे। कालिया को बता देंगे। यार ये कालिया कौन है? अब कालिया अपना वो, अरे है यार कालिया, हर क्लाइमेक्स में कालिया आता है, इतना भी नहीं जानता। देखो गुंडा भाई, अगर तुमने किसी को मारा तो हम तुम्हें पैसा नहीं देंगे। अरे पैसा तो मैं वैसे भी लेने वाला हूँ, नहीं तो मैं तुम दोनों को किडनैप कर लूंगा। अरे लेकिन मेरी बीवी को किडनैप क्यों कर रहा है? ये किडनैप करने के लायक नहीं है। क्यों? अगर मधु किडनैप हो सकती है तो मैं क्यों नहीं हो सकती? ठीक। पकड़ो। चलो करो करो करो। जरा पैसा दे दो, वरना दोनों को लेके जाता हूँ मैं। अब हम दोनों को बोलना पड़ेगा। कुत्ते कमीने! पैसा निकाल। अरे छोड़! सब नहीं हैंड्स डाउन। पकड़ा गया। ये तू कौन है बे? देख तेरे लिए एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिलने वाला, तुझे बुलाने का ऑर्डर हमने नहीं दिया था। ऑर्डर? हाँ। अरे हमें ऑर्डर देने वाला तू कौन है? हमें सब ऑर्डर ऊपर से मिलते हैं। अरे ये जेल से भागा हुआ खतरनाक खूनी है, 12 खून किए इसने बारी बारी। अगर हम टाइम पे नहीं आते तो आप चारों का खून हो जाता। बंटी तुम कोई भी काम ठीक से नहीं करते हो। अरे ममता, मैंने कालिया भाई से आदमी भेजने को कहा था, वो नहीं आया तो मैं क्या करूं? आप में से बंटी साइकिल कौन है? अपन को वो कालिया भाई ने भेजा है। बोलो किसका किडनैप करना है? बोलो बोलो जल्दी। इडियट!